देश भर में फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान का 82वां संस्करण आयोजित किया गया। दिल्ली में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने साइकिल चलाकर अभियान में हिस्सा लिया और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। मनसुख मांडविया ने कहा कि हर रविवार सिर्फ 1 घंटे साइकिल चलाने से लोग खुद को फिट रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत देश भर के 15,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर स्वस्थ कर्मियों और लाखों लोगों ने साइकिल चलाकर फिटनेस का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि साइकिलिंग में स्वास्थ्य बेहतर होने के साथ साथ प्रदूषण कम करने और ईंधन बचाने में भी मदद मिलती है। प्रधानमंत्री के संडे ऑन साइकिल अभियान से प्रेरित होकर देश के युवा बड़ी संख्या में फिटनेस के लिए साइकिलिंग को अपना रहे हैं। अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन के प्रति जागरूक करना है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर होने वाले विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शामिल हुई। गंगा सेवा निधि की ओर से आयोजित आरती में उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ वैदिक विधि विधान से मां गंगा का पूजन किया और आशीर्वाद लिया। मां गंगा की भव्य आरती के दर्शन कर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंत्रमुग्ध नजर आई। उन्होंने गंगा तट पर दीप प्रज्वलित कर दिल्ली वासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस दौरान उन्होंने गंगा सेवा निधि की विजिटर बुक में अपने भाव भी दर्ज किए। उन्होंने लिखा कि मां गंगा की आरती में शामिल होकर वो खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हैं और मां गंगा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं। उन्होंने सभी के कल्याण और सुख समृद्धि के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। गंगा आरती के दौरान घाट पर आध्यात्मिक और भव्य माहौल देखने को मिला। दिल्ली के फतेहपुर इलाके में देर रात आग लगने से हड़कंप मच गया। बेरी स्वरूप कॉलोनी स्थित एक गोदाम में अचानक भीषण आग भड़क उठी। आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि आग इतनी तेज थी कि दूर तक धुआं दिखाई दे रहा था। समय रहते दमकल टीम के पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया। सोनीपत में बिजली और पानी की गंभीर समस्या को लेकर लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। शहर के कई इलाकों में नागरिकों ने प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दी और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कई दिनों से बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही। उनका कहना है कि अधिकारी बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन जरूरत के समय फोन तक नहीं उठाते। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि बिजली की तारें टूटकर गिर रही हैं और खराब व्यवस्था के चलते आए दिन परेशानी बढ़ रही है। प्रदर्शन में स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए और प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। शहर वासियों का कहना है कि जब तक बिजली पानी की व्यवस्था में स्थायी सुधार नहीं होता, उनका आंदोलन जारी रहेगा। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो विरोध प्रदर्शन और तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। सोनीपत के गांव मलिकपुर में नाबालिग लड़की का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गंदे पानी के जोहड़ के किनारे मिट्टी में दबे शव की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना के बाद मुरथल थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में किराएदार महिला सावित्री ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि 16 जुलाई की रात एक लड़की को रिक्शे में लाकर यहाँ लाया गया था, जिसके बाद उसे शक हुआ। महिला ने मकान मालिक के भाई, 2 युवकों और एक महिला पर आरोप लगाए हैं कि लड़की को बीमार बताकर यहाँ लाया गया था। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि अभी जांच का विषय है। हालांकि पुलिस अभी सभी आरोपों की जांच कर रही है। पुलिस के अनुसार शव की पहचान अभी नहीं हो पाई है। घटना स्थल की वीडियोग्राफी कराई गई है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। अब पुलिस जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मृतका की पहचान के बाद ही पूरे मामले से पर्दा उठ पाएगा। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के पुरबालियान गांव में बिजली विभाग की बकाया वसूली को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट और थाने के घेराव तक पहुंच गया।
बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की टीम करीब 2 लाख रुपए के बकाया बिल की वसूली के लिए गांव पहुंची थी। इसी दौरान प्रधानपति शौकत से बिल जमा कराने को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। आरोप है कि इस दौरान बिजली विभाग के जेई मोहर सिंह के साथ मारपीट की गई, जिसमें वो घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेई को अस्पताल भेजा और प्रधानपति समेत कई लोगों को हिरासत में लेकर थाने पहुंची। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए और हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ने की मांग को लेकर हंगामा किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। अधिकारियों ने दोनों पक्षों की शिकायत को लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के नैनीताल में देर रात एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां नोएडा निवासी दंपत्ति की कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा भवाली रामगढ़ मार्ग पर कुलाठी बेट के पास हुआ। बताया जा रहा है कि महिंद्रा मराजो कार अचानक सड़क से फिसलकर करीब 50 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें पति पत्नी घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे खरेश दुग्गल और उनकी पत्नी ऋतु दुग्गल को सुरक्षित बाहर निकाला। मौके पर ही दोनों को प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद उन्हें आगे के इलाज के लिए भवारी अस्पताल भेज दिया गया। एसडीआरएफ के मुताबिक सूचना मिलते ही उप निरीक्षक मनीष भाकुनी के नेतृत्व में टीम घटनास्थल पर पहुंची थी। समय पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम की तत्परता से घायल दंपत्ति की जान बचाई जा सकी। फिलहाल दोनों को अस्पताल। जम्मू कश्मीर में लगातार खराब मौसम और भारी बारिश को देखते हुए अमरनाथ यात्रा को एहतियातन अस्थायी रूप से रोक दिया गया। प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा पर रोक लगाई है। श्रद्धालुओं को मौसम सामान्य होने तक जम्मू, उधमपुर और रामबन में रुकने की सलाह दी गई है। वहीं खराब मौसम के चलते कटरा में श्री माता वैष्णो देवी यात्रा भी फिलहाल स्थगित कर दी गई है। त्रिकुटा की पहाड़ियों में लगातार बारिश की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया। अधिकारियों का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और मौसम में सुधार के बाद ही यात्रा मार्गों की सुरक्षा जांच कर दोबारा शुरुआत की जाएगी। अमरनाथ यात्रा रुकने के बाद रामबन के चंद्रकोट यात्री निवास में सैकड़ों श्रद्धालुओं को ठहराया गया है। प्रशासन के मुताबिक जिले में 1000 से ज्यादा श्रद्धालु और कई पर्यटक सुरक्षित स्थानों पर रोके गए हैं। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। गुरुग्राम के सोना चौक पर हुए थार एक्सीडेंट मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि तेज रफ्तार थार ने चौराहे पर एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पलट गई, जबकि थार भी कई बार पलटती हुई नजर आई। ये हादसा 17 जुलाई की सुबह करीब 5 बजे हुआ था, जिसमें 4 लोग घायल हुए थे। हादसे में घायल 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। आरोप है कि हादसे के समय थार को रोहित नाम का युवक चला रहा था और वो नशे में था। घटना के बाद थार चालक पर महिलाओं से बदसलूकी करने और राहगीरों से गाली गलौज करने के आरोप भी लगे थे। सीसीटीवी सामने आने के बाद अब मामले में जांच तेज हो गई है। पुलिस हादसे के कारणों और चालक की भूमिका की जांच कर रही है। हादसे की तस्वीरें एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही से ड्राइविंग के खतरे को सामने ला रही है। फरीदाबाद के सेक्टर 12 रेड लाइट चौराहे पर तेज रफ्तार और लापरवाही के चलते बड़ा सड़क हादसा हो गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कथित तौर पर एक स्कॉर्पियो चालक रेड लाइट जंप करते हुए तेज गति से चौराहा पार करता दिखाई देता है। इसी दौरान दूसरी दिशा से आ रही एक किया सेल्टॉस कार से उसकी जोरदार टक्कर हो जाती है। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि राहत की बात यह रही कि हादसे में कारों में सवार लोगों को सिर्फ मामूली चोटें आई हैं और कोई जानहानि नहीं हुई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने वायरल फुटेज का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हादसे के वजहों की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजौरी में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए। देर रात हुई भारी बारिश से कई इलाकों में फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन गए और सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखने को मिला। कई जगहों पर पानी पहाड़ों से सैलाब की तरह उतरता दिखाई दिया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई।
बारिश के चलते ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई और सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। नए बस स्टैंड पर खड़े दर्जनों वाहन तेज बहाव की चपेट में आकर क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि कई वाहन अब भी मलबे और पानी में फंसे हुए हैं। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और लोगों से नदी नालों और जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील की है। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी राजौरी के हालात पर नजर बनाए रखी है। उन्होंने प्रशासन को राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की सुरक्षा और जान बचाना है। पुंछ की सुरनकोट नगर पालिका क्षेत्र में बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। सड़कों पर पानी जमा होने और नालियों के ओवरफ्लो होने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि समय पर नालियों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के चलते हालात बिगड़े हैं। लोगों को घरों से निकालने और रोजमर्रा के कामों के लिए आने जाने में परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं लगातार बारिश और खराब मौसम को देखते हुए जम्मू कश्मीर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। कश्मीर संभाग और जम्मू संभाग के शीतकालीन क्षेत्रों के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की छुट्टियां 22 जुलाई तक बढ़ा दी गई हैं। प्रशासन ने छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय लिया। वहीं स्थानीय लोग नगर पालिका से जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने और प्रभावित इलाकों में जल्द राहत कार्य शुरू करने की मांग कर रहे हैं। पुंछ जिले में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नगर क्षेत्र में पुलशत्या नदी का जलस्तर बढ़ने से कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ। नदी के तेज बहाव में 2 दुकानें, आटा चक्की और गाड़ियों का सर्विस स्टेशन बह गया, जबकि कई वाहन भी पानी के चपेट में आकर बह गए। वहीं सूरनकोट तहसील के संगलियानी गांव में एक मकान गिरने से 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई, जबकि मकान में फंसे 8 लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया गया। इसके अलावा गांव नूना बांडी में भी मकान गिरने से एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। भारी बारिश के कारण जिले में कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, जिससे अधिकतर सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। बद्रीनाथ धाम में इस बार यात्रा ने पुराने सभी रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं और अब तक 15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। मई और जून के पीक सीजन के बाद में मानसून के शुरुआती दिनों में यात्रियों की संख्या में हल्की कमी जरूर आई है। धाम पहुंच रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि सरकार की व्यवस्थाओं से उन्हें सुगमता से दर्शन हो रहे हैं और तीर्थ यात्रियों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड संख्या का सीधा फायदा स्थानीय कारोबारियों को भी मिला है। होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार की नीतियां गेम चेंजर साबित हुई हैं। फिलहाल हर दिन करीब 5 से 6 हजार श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। वहीं सरकार की बेहतर व्यवस्थाओं ने इसे ऐतिहासिक बना दिया है। अगर इसी तरह से श्रद्धालु के धाम आने का सिलसिला जारी रहा तो इस साल यात्रा नए रिकॉर्ड बना सकती है। आसमान पर सबकी निगाहें हैं कि अब बरसेंगे मेघा, अब मिलेगी गर्मी से राहत। लेकिन ना तो काले बदरा घिराए हैं, ना ही तपिश से छुटकारा मिल रहा है। अब तो सावन भी आने को है, लेकिन ये झुलसती चुभती गर्मी है कि दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। तो अब एक नया तरीका निकाला है लोगों ने, या कहे बदरा के लिए टोटकों का लिया जा रहा है सहारा। अब टोटका क्या है तो इसकी तस्वीर भी देख लीजिए। गधा महाराज को कराया जा रहा है जलपान कि मौसम हो मेहरबान। अब दावत भी ऐसी वैसी नहीं, जब दावत है तो पहले स्वागत होगा। लीजिए पहना दी माला। अरे अरे अभी तो दावत बाकी है। इंतजाम पूरा है, गुलाब जामुन तैयार है और गधे भी इस स्वाद को चखने के लिए बेकरार है। उन्हें नहीं पता कि माजरा क्या है, लेकिन यहाँ तो टोटका है दावत वाला कि गधे को गुलाब जामुन खिलाएंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे। डंडे, लाठी, धारदार हथियार, जिसके हाथ में जो भी आया लेकर टूट पड़ा। मेरठ में मामूली बात पर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का ये खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां बीच सड़क पर जमकर लाठी डंडे चले, रूह कपा देने वाली ये वारदात मेरठ के सिवाल खास इलाके की है, जहां मामूली विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि दोनों गुट एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। सरेआम हुई इस भीषण मारपीट में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
पीड़ित कादिर के मुताबिक वो अपने साथियों के साथ सिवाल खास गया था, तभी दबंगों ने उन्हें रास्ते में रोककर लाठियों से हमला कर दिया। कादिर के सिर में गंभीर चोट आई है और वो निजी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। पीड़ित पक्ष जहां पुलिस पर ढिलाई बरतने और आरोपियों को शहद देने का संगीन आरोप लगा रहा है, वहीं पुलिस का दावा है कि वायरल वीडियो के आधार पर जांच जारी है और जल्द ही आरोपियों को सलाखों। मेरठ में बर्थडे पर एक सिरफिरे आशिक ने अपनी गर्लफ्रेंड को मौत का तोहफा देने की कोशिश की। ये सनसनीखेज घटना थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के अंजुम पैलेस के पास हुई, जहां कैफ नामक आरोपी ने शाहीन को गोली मार दी। गोली चलते ही बर्थडे पार्टी में चीख पुकार मच गई और खुशियां पल भर में मातम में बदल गई। दरअसल शाहीन के जन्मदिन पर कैफ और उसके साथियों ने रास्ते में उसकी कार को ओवरटेक कर रुकवाया। इसके बाद कार से उतारकर शाहीन को गोली मार दी गई। फायरिंग की इस घटना से इलाके में कोहराम मच गया। विरोध होने पर सिरफिरा आशिक और उसके साथी बाइक पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। घायल युवती को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। एसपी सिटी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। आरोपी की तलाश में 2 थानों की पुलिस जुट गई है और कई टीमें गठित की गई है। सुनसान रास्ते पर कार रोककर किए गए इस हमले से इलाके में दहशत का माहौल है। दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे पर लगा गाड़ियों का ये समंदर और रेंगते पहिए बयां कर रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। एक्सप्रेसवे पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग गया है। एक्सप्रेसवे पर खेड़की दौला से लेकर राजीव चौक तक गाड़ियां पूरी तरह चक्का जाम हो गई हैं। गाड़ियों की रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगा कि दिल्ली से जयपुर और गुरुग्राम के बीच का सफर करने वाले हजारों मुसाफिर घंटों से बीच सड़क पर ही फंसने को मजबूर हो गए। दरअसल हाईवे के ऊपर से गुजर रही बिजली की एक हाई टेंशन तार अचानक टूटकर गिर गई, जिसके बाद सुरक्षा के लिहाज से दोनों तरफ के ट्रैफिक को तुरंत रोकना पड़ा। बताया जा रहा है कि ये 11,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज हाई टेंशन तार थी। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन इस बड़े फॉल्ट की वजह से एक्सप्रेसवे का पूरा सिस्टम ही चरमरा गया है। बिजली विभाग की टीम इस वक्त तार को दुरुस्त करने में जुटी है। जम्मू कश्मीर में नशा तस्करों और ड्रग माफियाओं के खिलाफ प्रशासन का अब तक का सबसे बड़ा और ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला है। एक के बाद एक 2 इलाकों में चले पीले पंजे ने ड्रग पेडलर्स के साम्राज्य को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। पहला बड़ा एक्शन हुआ जम्मू के निक्की तवी इलाके में, जहां कुख्यात ड्रग पेडलर शरीफ हुसैन की 2 मकानों और 2 दुकानों को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। एक्शन यही नहीं रुका, इसके तुरंत बाद जम्मू के ही इस्माइलपुर इलाके में प्रशासन का पीला पंजा गरजा। यहाँ नशा तस्कर करण शर्मा के घर को भी पूरी तरह से ढहा दिया गया। इन दोनों बड़ी कार्रवाइयों से इलाके के नशा तस्करों में हड़कंप मच गया है। पुलिस के मुताबिक ये पूरी अचल संपत्ति नशे की अवैध काली कमाई से खड़ी की गई थी। इस ताबड़तोड़ और बड़े एक्शन के दौरान किसी भी विरोध से निपटने के लिए पूरे इलाके में भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा। पश्चिम बंगाल के राजरहाट से दिल दहला देने वाली खबर, जहां दक्षिण नारायणपुर इलाके में एक रिहायशी मकान में हुए इस जोरदार विस्फोट की खौफनाक तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। धमाका इतना जबरदस्त था कि मकान की खिड़कियों के परखच्चे उड़ गए और दीवारें ढह गईं। इस भीषण धमाके में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक आवाज इतनी तेज थी कि पूरा इलाका दहल उठा। शुरुआती दावों के मुताबिक मकान के अंदर भारी मात्रा में बम छिपाकर रखे गए थे, जिसके चलते ये हादसा हुआ। तफ्तीश में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि एक युवक ने ये मकान महज 2 दिन पहले ही किराए पर लिया था। आखिर 2 दिन के भीतर मकान में बम कहां से आए और इस धमाके के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश थी? पुलिस अब इन तमाम कड़ियों को जोड़ने में जुट गई है। पुलिस की जांच अब इस बात पर टिक गई है कि मौजूदा किराएदार से पहले इस मकान में कौन कौन रह रहा था। क्या बम पहले से ही घर में थे या 2 दिन के भीतर इन्हें लाया गया? हर एंगल से मामले की गहन जांच जारी है। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। देश की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने पहले प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का सफल प्रक्षेपण किया। कंपनी के पहले ऑर्बिटल मिशन आगमन के तहत रॉकेट ने निर्धारित सभी चरण सफलतापूर्वक पूरे किए और उपग्रहों को तय कक्षा में स्थापित किया। ये उपलब्धि भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए
मील का पत्थर मानी जा रही है। वर्ष 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में किए गए सुधारों के बाद निजी कंपनियों के लिए रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च का रास्ता खुला था और अब स्काई रूट ने उस दिशा में नई मिसाल कायम की है। इससे पहले कंपनी ने वर्ष 2022 में विक्रम एस सब ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मिशन को भारत की अंतरिक्ष यात्रा की ऐतिहासिक शुरुआत बताते हुए स्काई रूट की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह मिशन देश के युवाओं की प्रतिभा, नवाचार और उद्यमिता का प्रतीक है। दिल्ली के बवाना इलाके में सुबह ताबड़तोड़ फायरिंग में सनसनी फैल गई। पूछ खुर्द गांव में बदमाशों ने जोगिंदर उर्फ काला नाम के शख्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने उस पर कई राउंड फायर किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही बवाना थाना पुलिस, क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। शुरुआती जांच में पुलिस आपसी रंजिश और गैंगवार के एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है। सूत्रों के अनुसार इलाके में पहले भी आपसी रंजिश से जुड़े कई हत्याकांड हो चुके हैं और इस वारदात को भी उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली में हत्या की एक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में 24 वर्षीय साजिद उर्फ आलू दादा की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक शाम करीब 6 बजे ओल्ड मुस्तफाबाद स्थित दिलशाद मस्जिद के पास फायरिंग की सूचना मिली। गोली लगने के बाद साजिद को उसके परिचित तत्काल जीटीबी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही दयालपुर थाना पुलिस, क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए गए। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि मृतक का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। फिलहाल पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं से जांच जारी है। राजधानी दिल्ली की सुल्तानपुर इलाके से एक नवविवाहिता के संदिग्ध परिस्थितियों में तीसरी मंजिल से गिरने का मामला सामने आया है। कृष्ण विहार इलाके में हुई इस घटना में कोमल नाम की महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे तुरंत रोहिणी की जयपुर गोल्डन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक महिला के शरीर की कई हड्डियां टूट गई है। घटना के बाद कोमल के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज, प्रताड़ना और मारपीट के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को परेशान किया जा रहा था और 5 लाख रुपए की मांग को लेकर विवाद होता था। परिवार का दावा है कि कोमल ने पहले भी फोन कर अपनी दुखड़ा सुनाई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और मायके पक्ष के बयान दर्ज कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि महिला हादसे का शिकार हुई है, उसने खुद कदम उठाया या फिर किसी साजिश का मामला है। पुलिस कोमल के बयान का इंतजार कर रही है।